हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग उन बिगनर लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश का बेस थोड़ा डाउन रहता है, जो एकदम जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं बट उनका इंग्लिश में बेस स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो मैं यही कहूँगी कि अगर सीजीएल एग्ज़ाम देना है, अगर आपका इंग्लिश जीरो लेवल से है, फिर भी डरने वाली कोई बात नहीं है, डीमोटिवेट होने की बात नहीं है। सबकी कभी ना कभी तो जीरो लेवल होती है। कोई किसी को तो शुरुआत करनी पड़ती है ना कभी ना कभी। तो आप लोग इस बात को मानते हुए सोचिए कि हाँ, मैं भी कर लूँगा या कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो लेवल है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपने आप पे विश्वास रखिए, ठीक है? क्योंकि हर कोई कहीं ना कभी शुरुआत करता है तो ही लेवल उसकी अच्छी होती है। तो आपकी शुरुआत अगर अभी से है तो आप अभी से शुरू कीजिए, जीरो लेवल से ही कीजिए, बट बेसिक हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कीजिए। और कहाँ से करना है आज मैं आप लोग को बताती हूँ। बहुत अच्छे और बेस्ट सोर्सेज में लेकर आई हूँ, बेस्ट क्लासेस में बता रही हूँ और ऐप भी बता रही हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ कि जो कोई ये कह सके कि मैं ये नहीं ले सकता, मैं ये परचेज नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप सीजीएल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप बुक ही नहीं खरीदोगे, तो ये थोड़ा बेवकूफ़ी वाली भी काम होगी ना। तो ठीक है, मगर एक बुक तो रहनी चाहिए ना। तो आप हिंदी मीडियम से हो तो नीतू मैम की बेस्ट बुक है, जो बेसिक लैंग्वेज में लिखी गई है। मतलब वो जीरो लेवल का बच्चा भी पढ़ सकता है, ठीक है? आप वो वाली बुक ले लो। वो ऐसे अक्सर अधिकतर सीजीएल एसएससी वालों के पास होती है, ठीक है? जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस एक बुक हो गई, ठीक है? अगर फिर भी उस बुक से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बाई चांस किसी का बेस बहुत ज़्यादा लेवल डाउन है, जिसको बिल्कुल पढ़ने पे नहीं आ रहा, जैसे मैंने 10 से टॉपिक दिया था, आप वो उस बुक से पढ़ रहे हो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करना, जो भी है, एक तरुण सर है, तरुण ग्रोवर सर, जो कि बहुत बेसिक लैंग्वेज में बहुत बेसिक तरीके से पूरा टॉपिक वाइज इंग्लिश कवर कराए हैं। वो भी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग उन्हें जाके एक बार वहाँ से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे मैंने टेंस दिया था तो उनकी टेंस की क्लासेस कीजिए, ठीक है? बहुत इजी लैंग्वेज में अगर वो कोई भी स्टूडेंट कर लेता है ना, मैं गारंटी देती हूँ उसका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा लेवल, क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक पॉइंट्स उठाया है और सब कुछ कवर किया है, ठीक है? बहुत अच्छी क्लास है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग, ठीक है? उसमें जिस भी बच्चे को इंग्लिश से डर लगता है ना कि नहीं मुझसे इंग्लिश नहीं होता है, मुझसे इंग्लिश समझ ही नहीं आता है, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट चैनल है, तरुण ग्रोवर सर हैं। आप क्लास कीजिए, टेंस वहाँ से ख़त्म कीजिए, और जैसे टेंस आप वहाँ उनकी चैनल से देख लिए, उसके बाद उन्हीं के चैनल पे कॉमन एरर की बुक भी कराई गई है। उसमें से आप टेंस चैप्टर की वो पूरा कर लीजिए। हो गया, आपने चैप्टर भी चैनल से कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया कॉमन एरर। और उसके बाद आप एक एसएससी इंग्लिश क्यूज करके एक ऐप आती है, ठीक है? वो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से उस जैसे आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, तो टेंस आपने पढ़ा, वहाँ से टेंस सेक्शन का पूरा लगा लीजिए। बहुत अच्छी ये ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी वो डाले होते हैं, और मतलब प्रैक्टिस के लिए, और टॉपिक वाइज भी डले हुए हैं। फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप एक बार इस ऐप को यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी ऐप है, आप डिसपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होंगे। और प्रैक्टिस के लिए तो बहुत अच्छी है, ठीक है? आप जो भी चैप्टर पढ़िए यहाँ से टॉपिक वाइज कर लीजिए इस ऐप से, ठीक है? अब रहा बुक ऐप का। बुक ऐप में आप कोई एक बुक उठाइए, बुक नहीं खरीद सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फाइनेंस में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत लोगों की होती है प्रॉब्लम, इशू होती है कि हाँ चलो कितनी बुक खरीदें। तो उसके लिए मैंने चैनल भी बता रखा है, देसी पढ़ाकू से आप ब्लैक बुक की पूरी वहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे निमोनिक तरीके से उन्होंने पूरा ब्लैक बुक कराया है, बहुत इजी वे में। मतलब
आपको देखते के साथ याद हो जाएगी, ऐसा है वो चैनल। और वहाँ से आप कर लो। नहीं तो बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये ऐप जो मैं बताई हूँ वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ से भी कर सकते हो। बुक ऐप सब डला होता है। नहीं, और रहा बुक ऐप प्रैक्टिस के लिए तो एक जैसे वर्ड्स वगैरह हैं, मीनिंग स्ट्रॉन्ग, ये सब अच्छे से करने के लिए जिसका मतलब डेली आप एक बुकैब 24 ऐप आता है, उस पर आप प्रैक्टिस करो। जो पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आते हैं ना, इसमें ये बहुत काम आएगा। प्रैक्टिस इस ऐप से कीजिएगा तो। बुकैब 24 ऐप है, ये भी फ्री है। आप इस पर डेली 20 मिनट या 15 मिनट भी दोगे तो चलेगा। इसकी इस ऐप की ये खासियत है, एक आपका पैसेज पर डे आपको फ्री मिलेगी। और उस पैसेज में आपको जो भी जिस भी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, उस वर्ड पे बस आपको टैप करना है, उसके सारे मीनिंग मतलब उसके पूरे हर चीज़ दे देंगे वो डिटेल। तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये इंग्लिश वर्ड पावर जो है ना, वोकेबलरी, वो स्ट्रांग होती जाएगी। और जो पैसेज और फिल इन द ब्लैंक्स ये सब होते हैं ना, उसमें आपकी समझ बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसको आप मतलब खेलते खेलते कहीं भी बैठे हो आप 15-20 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी है। और एक टारगेट बनाओ बुक ऐप की कि मुझे एग्ज़ाम से पहले कम से कम 1000 सारे बुक ऐप में जितने होते हैं सारे सेक्शन से 1000 कंप्लीट कर लेनी है। 1500 तो बहुत अच्छी बात है, मगर 1000 से कम नहीं करनी है। ठीक है, वन वर्ड हो गए या सिनोनिम्स हो गए, सब सारे सेक्शन की मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि टोटल मिला के 1000 बोल रही हूँ। ठीक है, और बस यही बताना था ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। जो 0 लेवल से है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो एवरेज स्टूडेंट है वो तो थोड़ा स्मार्ट होते हैं पढ़ने में, मतलब वो तैयारी कर लेंगे, उन्हें थोड़ा आइडिया रहता है। मगर जो जिनका बेसिक कमज़ोर है वो थोड़ा डरते हैं इंग्लिश पढ़ने से, तो उनके लिए मैं बहुत बेस्ट चीज़ लेकर आई हूँ आज। ये आप लोग प्लीज़ ट्राई करना। मैंने ट्राई किया है, ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश शुरू से अच्छी थी, मेरी भी इंग्लिश बेस मैं स्ट्रॉन्ग की हूँ, तभी आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। ठीक है, किसी की कोई कितना भी धुरंधर स्टूडेंट हो, उसकी शुरुआत कभी ना कभी किसी पॉइंट से होती ही है ना। वो शुरुआत करता है तो ही उसका हाई लेवल जाता है ना। तो आप लोग ये मत डर मतलब मन में डर मत रखा करो कि मुझे इंग्लिश से डर लगता है, मुझसे नहीं होगा यार। तो ये सब गलत चीज़ है। ठीक है, आप माइंड में रखो, कोई भी स्टूडेंट हो उसकी शुरुआत तो उसने कभी ना कभी तो की होगी, तो आपकी शुरुआत आज से है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप शुरुआत करो, हो जाएगी आपकी भी। और सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको ला के दे रही हूँ, जो जिसमें एक पैसे नहीं लग रहे हैं, तो उसमें करने में क्या जा रहा है, उसमें बस आपको वक्त देना है। अब मैंने ऐसे चैनल, ऐसे ऐप्स बताए हैं ना कि आपको करने में मज़ा आएगा। ठीक है, आप एक बार तरुण सर के चैनल देखो, आपको ना मज़ा आए पढ़ने में तो मुझे आके आप बताना कमेंट बॉक्स में, आप खुद कहोगे कि बेस्ट चैनल है। ठीक है, और ये ऐप एसएससी इंग्लिश क्यूज ज़रूर ज़रूर डाउनलोड कर लो। जितने भी चैप्टर मैं टारगेट देती जाऊँगी इस ऐप से, सारे सेक्शन वाइज क्यूज डले हैं, वहाँ से प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डले हैं, 2018 से डले हुए हैं, वहाँ से भी आप लोग सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यूज ऐसा है ना, क्यूज 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, जैसे आपने टेंस पढ़ा, टेंस के क्यूज मार लो। ठीक है, उसमें केवल टेंस के होंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कि आप जो पढ़े हो आप उसे यूज कर पा रहे हो कि नहीं, है कि नहीं। कॉमन एरर बुक से आप तरुण सर के चैनल पे कर लो, अगर बुक नहीं खरीदनी है तो उन्होंने करवा रखा है। आप वहाँ जाओ, बुक खोलो, जहाँ से टेंस है वहीं से प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज करो। पूरी बुक एक बार में तो नहीं करनी है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही की है। उसके बाद वोकैब आप या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो, या तो नीतू मैम के बुक से करो, या तो ब्लैक बुक से करो, या तो ब्लैक बुक वाले चैनल देसी पढ़ाकू से करो। बहुत सारे साधन हैं। बहाने मतलब कोई बहाना नहीं कर सकता है कि हाँ मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत बहुत बेस्ट चीज़ें लेकर आई हूँ। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई करो और फ़ायदा उठाओ प्लीज़। आपके इंग्लिश में 45 से कम नहीं आएंगे अगर इस चीज़ को बहुत शिद्दत से आप लोग फॉलो कर लो तो। मैं गारंटी देती हूँ, पीटी में 45
प्लस ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। और मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ किया है, ठीक है, ये चीज़ किया है। और बहुत उन बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, जो बच्चा इंग्लिश पढ़ने से डरता है, जिसको मतलब उसके अंदर मन में बैठा है कि वो उससे इंग्लिश नहीं होगा। कैसे बहुत लोग वोकैब से डरते हैं कि बाप रे इतने वर्ड्स कैसे याद करें, कितना याद करें, आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। आप कुछ न मत करो, आप डेली पढ़ो उसको। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से याद हो जाती है, ठीक है। आप चलो मान लो 50 आप पढ़ रहे हो, ठीक है, डेली, उसमें से आप 30 अच्छे से याद कर लो, 20 ऐसी रीड मार लो, क्या दिक्कत है। फिर उसी की चीज़ को अगले दिन रिपीट करो, उसके बाद 10 आगे बढ़ो, ऐसे करो। थोड़े जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो थोड़े थोड़े करके बढ़ो, एक ही बार 100 लेके मत बैठ जाओ। एक होता है आप कितने मतलब ले पा रहे हो अपने अंदर, आप जितना पढ़ रहे हो उतना आउटपुट अपने को, इनपुट आउटपुट देखोगे आप कितना ले रहे हो, कितना अपने आप को दे रहे हो, ठीक है। पर उसके बाद आप खुद अपने आप से कंपटीशन रखो, किसी और से मत रखो। आप आज पढ़े हो, आप खुद से पूछो कि आज तुमने क्या सीखा, आज तुमने क्या अलग सीखा है, क्या पढ़ा है, क्या तुमने जो पढ़ा है वो क्या तुम किसी अगले बंदे को पढ़ाने के सक्षम हो। इस व्यू से पढ़ो। आप टेंस पढ़ रहे हो, आप उस टेंस के 2 रूल भी पढ़ रहे हो ना, ऐसे पढ़ो कि आप उस 2 रूल को, 2 नियम जो पढ़ रहे हो वो आप किसी तीसरे बंदे को पढ़ा पाओ, तीसरे बंदे के माइंड में घुसा पाओ, ठीक है। एकदम मतलब इस व्यू से मत पढ़ो कि आपको सीजीएल एग्ज़ाम देना है या कुछ भी, वैसे अभी सोचो मत। आपको बस माइंड में रखना है कि सिलेबस मुझे कवर करनी है, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सिलेबस कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी बाकी रहेगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की भरमार पड़ी हुई है हर जगह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस एकमात्र ये मंत्र है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले मंत्र जो है ना, वो अगर इंसान बार बार प्रैक्टिस करे ना, मजाल है कोई एग्ज़ाम ना निकले। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट इस व्यू से क्लियर करो कि आप आज जो पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपके छोटे भाई बहन हो या कोई फ्रेंड है, आप उस इंसान को पढ़ा पाओ वो टॉपिक, उस व्यू से पढ़ो। मन में रखो कि आपको कल किसी को पढ़ाना है यही टॉपिक, तो आप खुद देखोगे कि आप खुद उस टॉपिक में डीपली घुस जाओगे कि नहीं मुझे कल उस इंसान मतलब इस टॉपिक को पढ़ाना है, और उस सामने वाले बंदे को उस टॉपिक को कुछ नहीं आता है, मुझे बस सिखाना है। तो उस व्यू से पढ़ोगे ना, तो अपने आप इस मतलब अलग तरीके से पढ़ोगे। किसी को पढ़ाना बहुत वो वाली बात होती है, और खुद पढ़ना थोड़ा इंसान लाइटली लेता है। कोई भी टीचर पढ़ाने जाता है ना, तो वो खुद कितना भी वो हो टीचर अच्छा, वो अपना चैप्टर टॉपिक एक बार पढ़ के ही जाता है, वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, ताकि वो सामने वाले को अच्छे से पढ़ा पाए, घुसा पाए उसके माइंड में। किसी दूसरे के माइंड में अच्छे से घुसाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने माइंड में आप पहले घुसाओगे तभी तो दूसरे को घुसाओगे। तो इस व्यू से पढ़ो आप लोग कि हाँ आज मैं टेंस पढ़ रहा हूँ, आज मुझे ये टेंस को इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि मैं कल को कोई भी मुझसे टेंस पढ़े तो मैं उसके माइंड में घुसा दूँ। वो बंदा कहे कि हाँ टेंस पढ़ा, आज तक मैं इनसे पढ़ा, आज तक मैं नियम नहीं भूला, कॉन्सेप्ट आज तक उसका क्लियर रहा। आप ऐसे पढ़ो हर चीज़ को। उसके बाद कहीं से भी कोई टेंस की एरर आ जाए, आप धड़के मतलब आराम से कर लोगे। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे बाबा, क्यों नहीं आएगा? ऐसा क्या है कि नहीं आएगा, है कि नहीं? तो बस अपने आप पे विश्वास रखो और सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। और बस शिद्दत से करो, जो बोल रही हूँ आप करो, बस उसका रिजल्ट मैं बोलती हूँ गारंटी के साथ मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने किया है। मैं अपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रही हूँ। मैं जो करती हूँ, जो कर चुकी हूँ वही बोलती हूँ, ताकि मैं सामने वाला सवाल ना उठाए मुझ पर, ठीक है। तो मैं इस चीज़ का मतलब देखी हूँ कि हाँ
सही चीज़ है। और मैं भी कभी ना कभी तो जीरो बेस पे थी ना, मेरा भी कभी ना कभी जीरो लेवल होगा। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ कि जब मेरा लेवल सही हो सकता है तो आप लोग का क्यों नहीं हो सकता है। तो बस आप लोग विश्वास करो और इस चीज़ को फॉलो करो। जो भी बताई हूँ, जो भी चैनल बताई हूँ, जो भी ऐप बताई हूँ, जो भी तरीका बताई हूँ, जो भी टॉपिक दी हूँ, जो भी टारगेट दी हूँ, उसे आप पूरा करो शिद्दत से। और संडे को मैं नेक्स्ट टारगेट के साथ आप लोग को मिलूँगी। और आज मैंने इंग्लिश का बताया है, इसी तरह जीके, मैथ, रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट लेकर आऊँगी। बहुत इजी और बेस्ट रिसोर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट वाली लेके आऊँगी ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आप लोग मुझ पर विश्वास बनाए रखो। और प्लीज़ मैं अब तो कोई बहाना मत करना कि इंग्लिश से डर लगता है या कुछ भी, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ें मतलब सोर्सेज मैं बताई हूँ। ये बहुत मतलब क्या मैं बताऊँ, सदाबहार है। ठीक है, जैसे नीतू मैम की बुक की इतनी लोग तारीफ़ करते हैं ना, तरुण ग्रोवर सर की चैनल की भी आप तारीफ़ करोगे देखोगे तो। और ये ऐप दोनों मैंने जो बताया उसकी भी आप तारीफ़ करोगे यूज़ करोगे तो एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद नीतू मैम की बुक तो सदाबहार है भाई, उसको जितना बार पढ़ो कम है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हाँ, वहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तब मैंने ये ऑप्शन दिया है। ऐसा नहीं है कि आप नीतू मैम की बुक से पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है तो आप यहाँ चैनल पे भी टाइम वेस्ट करो, ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, तरुण तरुण सर की क्लास करने में कोई नुकसान नहीं है। नीतू मैम के भी बुक में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो नहीं दिए हैं जो तरुण सर की क्लास में है, मैंने ये नोटिस किया है। उस चीज़ को आप नोट बुक में लिख सकते हो। तो आप ट्राई करना, उनका चैनल देखना, बिल्कुल आपका टाइम लॉस नहीं जाएगा। बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाया करा रखा है। तो और ये क्यूज वाली ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लो प्रैक्टिस करते हुए। आपको पर डे प्रैक्टिस करना है, सेक्शन वाइज है इसलिए इजी रहेगा। आप जो जो टॉपिक पढ़ते जाओगे उस सेक्शन की प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ टॉपिक तो मैं कर पा रहा हूँ, है कि नहीं। जहाँ फंस रहे हो फिर से वो नियम पढ़ लो, है। और ये बुक ऐप के लिए बुक ऐप 24 ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छी है। आपको डेली पैसेज की प्रैक्टिस होती जाएगी, समझ बढ़ती जाएगी, वर्ड पावर बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छी ऐप है ये। और बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 2022 अभी प्री हुआ है, तो ये करना है, जहाँ से भी करना है 2018 से 2022 एकदम चार्ट जाना है, एक बार नहीं कई बार। तो ये तो टॉपिक कवर होने के बाद ही इंसान करेगा सेक्शन वाइज, तो सही रहेगा। तो अभी बेस आप लोग स्ट्रॉन्ग करो बस। आई होप इससे बेटर आपको कहीं सोर्सेज नहीं मिलेगी, मतलब इससे ज़्यादा इजी सोर्सेज, इससे ज़्यादा फ्री ऑफ, मतलब यूट्यूब को मैं वो थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि कोई भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। सारी चीज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। बस किसी को रिसर्च करने में टाइम लग जाता है। जैसे आप लोग अगर नहीं जानते होगे तो मैं बता दी तो कम से कम आप लोग को डायरेक्ट पता तो चल गया। आप लोग को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ बेस्ट टीचर कौन से हैं इंग्लिश के। आप लोग पहले सर्च करोगे, कहोगे कि फिर उसमें 10 टीचर देखो आ जाते हैं, उसमें से कौन से टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कौन से पूरे कोर्स करा रहे हैं, उसको उनकी क्लासें देखने में ही 2-3 दिन चली जाएगी, डेमो क्लास या जो भी। तो जो बंदा पढ़ चुका है, जो बता रहा है सामने से कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, बहुत अच्छी चैनल है, पूरा कोर्स है उसमें, टॉपिक वाइज है, तो इस पे ज़्यादा बिलीव करने की बात है ना। रिसर्च करके टाइम वेस्ट करना क्यों है कि नहीं। यूट्यूब जब दे रहा है सामने से फ्री में, फ़ायदा उठाने में क्या जा रहा है। अब मैं दे रही हूँ सामने से कि हाँ बहुत बेस्ट चैनल है, एक बार विश्वास करके देख लो, क्या दिक्कत है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है यहाँ पर, तो फ़ायदा उठाइए आपको बस। और मैं 45 कह रही हूँ ना मार्क्स, मैं तो कम ही कह रही हूँ, 50 में 50 भी आ जाएंगे अगर कोई शिद्दत से करे तो। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये तीनों सब्जेक्ट इतनी मार्क्स लाने में 50 में 50 आ सकते हैं। और मेंस में भी अगर आपको रैंक अच्छी करनी है तो यही 3 सब्जेक्ट हैं। जीके भी तो है बेटे, मगर जीके भी मैं लेके आऊँगी कहाँ से क्या करना है क्या छोड़ना है, मगर ये 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रगड़ देना है एकदम, ठीक है। यही आपकी रैंक दिलाएगी जो भी है। तो
अभी से बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बस ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए रखती हूँ, और विश्वास के साथ इसे फॉलो कीजिए जो भी बोले।